गोपालगंज पर पटना में सियासी तकरार। राबड़ी आवास पर ही रोका गया काफिला। पुलिस और आरजेडी में जोर आजमाइश। चार घंटे तक कार में कैद रहा लालू परिवार। ट्रिपल मर्डर पर आरजेडी का रिवर्स गियर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिल्कुल दिन भर जो ड्रामा चला उस सियासत के तपिश को समझने की जरूरत है। ट्रिपल मर्डर पर तेजस्वी का मिशन गोपालगंज सरकार की सख्ती के आगे फेल साबित हुआ। राबड़ी आवास पर सुबह से ही सियासी ड्रामा हुआ, लेकिन प्रशासन ने तेजस्वी को गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान राजनीति में लंबे अरसे से जारी सूनेपन को भुनाने की कोशिश हुई, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार भी किया। कोरोना काल में लंबे समय से सियासी सूनेपन को भुनाने की आज खूब कोशिश हुई। वैसे सियासत का काफिला पटना टू गोपालगंज जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने आरजेडी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी विधायकों और कार्यकर्ताओं का गोपालगंज मार्च होना था, उसे रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों की फौज राबड़ी आवास पर तैनात हो चुकी थी। मौके की नजाकत को भांपते हुए राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप वहीं डट गए। गोली मारने के लिए पास है, गोली मारने के लिए पास है क्या? पीड़ित परिवार से नहीं मिले? ये मेरा काम नहीं है। और सब ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, हम जाकर के पीड़ितों से नहीं मिले। मेरा काम है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार आपको रोक रही है। सरकार जो है अपराधी को बचा रही है, रोक क्या रही है? वो तो बचाना चाहती है, संरक्षण देने का काम कर रही है। तेजस्वी डटे रहे और ड्राइवर से गाड़ी बढ़ाने को कहा। बस क्या था, वहां पुलिस के लगाए बैरिकेड को कार्यकर्ता तोड़ने लगे। मौके पर हंगामे की स्थिति हो गई। तेजस्वी यादव के साथ कार में प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। अपनी मां के साथ दूसरी कार में बैठे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बार बार अपने पिता के अंदाज में गाड़ी से निकलकर लोगों को संबोधित करते दिखे। वो हंगामे के बीच राबड़ी और तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। नहीं, हमारा आदमी को, हमारा पार्टी को आदमी को मारेगा तब पार्टी बैठा रहेगा चुपचाप। विरोधी दल के नेता बैठा रहेंगे, उस पर आंसू नहीं लगाएंगे, उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। पब्लिक का जेब काट लीजिएगा, विपक्ष का जेब काटिएगा, हक नहीं है बोलने का। हम लोग गोपालगंज हमारा गांव है, हमारा जन्म स्थली है पिताजी का, माताजी का। तो वहाँ पे हम लोगों ने बचपन से देखने का काम किया है कि सतीश पांडे कौन है, अमरेंद्र पांडे कौन है। और शुरू से लोग जानते हैं, पूरे लोग वहाँ के लोग दहशत में रहते हैं, लेकिन लालू परिवार दहशत में नहीं रहता। हम ये खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भी चुनौती दे रहे हैं, अमरेंद्र पांडे जो गुंडा है उसको भी चुनौती देने का हम काम कर रहे हैं। माई के लाल में हिम्मत रोक के दिखा दे। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो सत्ता पक्ष ने आरजेडी पर कोरोना बंदी के दौर में सियासत करने को लेकर पलटवार भी किया। वो फोन कर सकते हैं मुख्यमंत्री को, वो डीजीपी को फोन कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी को कर सकते हैं, कोई डेलीगेशन जाकर के मुख्यमंत्री गवर्नर से मिल सकता है। ये कोरोना संकट को और तेज करने वाली यात्रा है। ये पद के लिए यात्रा है, पद यात्रा भी नहीं है। गोपालगंज की घटना से हम सभी दुखी हैं। हमारी पूरी संवेदना और सहानुभूति पीड़ित पक्ष के साथ है। हम सभी चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, जिसके लिए बिहार की पुलिस प्रशासन काम कर रही है। हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव जी गवर्नमेंट के साथ, सिस्टम के साथ कॉन्फ्रंटेशन करके, भावनाओं को भड़का करके, मुद्दों को उलझा करके पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आरजेडी के पास वैचारिक मुद्दों का अभाव है, लिहाजा वे सामाजिक भावनाएं भड़का करके राजनीति करना चाहते हैं।
बता दें कि जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस के नामजद आरोपी हैं। बावजूद इसके अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है। लेकिन सियासत के नाम पर बिहार के सबसे बड़े विपक्षी दल की इन तस्वीरों में कोरोना के कहर से जूझ रहे बिहार का दर्द नहीं दिखा। नेताओं को यदि चिंता थी, फिक्र थी, तो बस अपनी सियासत चमकाने की। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रंजीता झा के साथ पटना से अमित कुमार और अमित सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सुबह से क्या कुछ हुआ। आरजेडी विधायकों के राबड़ी आवास पहुंचने से लेकर तेजस्वी के विधानसभा अध्यक्ष से मिलने तक कब क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गोपालगंज का ट्रिपल मर्डर मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। शुक्रवार की सुबह से ही सियासत का पारा चढ़ा हुआ था और राबड़ी आवास के बाहर विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ था। सुबह ठीक 8 बजे पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायकों का पहुंचना शुरू हुआ। एक एक कर विधायक राबड़ी आवास में दाखिल हुए। हालांकि पटना से बाहर कई विधायकों को पुलिस ने उनके अपने अपने क्षेत्रों में ही रोक दिया। आधे घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधायकों के साथ मंथन शुरू किया। गोपालगंज के लिए आरजेडी ने रणनीति बनानी शुरू की। सुबह तकरीबन 9 बजे पटना में राबड़ी आवास के बाहर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद थी, क्योंकि प्रशासन की ओर से तेजस्वी को गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। सुबह 9:30 बजे राबड़ी आवास को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया था, ताकि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन न हो। सुबह 10 बजे तेजस्वी यादव राबड़ी आवास से बाहर निकले। राबड़ी आवास से बाहर विधायकों का भी पूरा जमावड़ा था। माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका था। सुबह 10:05 तेजस्वी के बाद राबड़ी देवी और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी गाड़ी से निकले और समर्थकों के बीच सियासत को खूब हवा दी। सुबह 10:10 पटना पुलिस ने आरजेडी के काफिले को जाने से रोक दिया, जिसके बाद घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दोपहर तकरीबन 1 बजे बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए तेजस्वी, तेज प्रताप और बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह विधानसभा पहुंचे और स्पीकर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। जाहिर है शुक्रवार को सियासत पूरी तरह से सरगर्म रही। आरजेडी के तेवर बता रहे हैं कि गोपालगंज के मुद्दे को वो अभी और हवा देगी। मतलब गोपालगंज के बहाने कोरोना काल में सियासत फुलटूस होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी, खूब नारेबाजी की गई और कोरोना बंदी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तर्क कुतर्क के बीच सियासत का ऐसा ड्रामा कि संक्रमण फैलने और फैलाने का आरोप भी खूब लगा, वो भी तब जब खुद तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि पार्टी के मार्च में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। पटना का 10 सर्कुलर रोड, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी का आवास। पार्टी विधायकों के साथ गोपालगंज मार्च पर निकलने से प्रशासन ने आरजेडी नेताओं को रोका और फिर शुरू हो गई सियासी ड्रामेबाजी। तेजस्वी यादव अलग गाड़ी में सवार थे, जबकि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव दूसरी गाड़ी में। लेकिन समर्थकों की ऐसी भीड़ जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को खुलेआम ठेंगा दिखाया। बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने वाले लोग क्या ये तस्वीरें देख रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष की नहीं है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा हो तो उसको रोका जाए? तो ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना है राबड़ी देवी के आवास के बाहर।
किस तरीके से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो कैंप किए हुए हैं और तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठे हुए हैं, दूसरी गाड़ी में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके का माहौल बना है। हाई वोल्टेज ड्रामा राबड़ी देवी आवास के बाहर में। न्यूज 18 ने जब राबड़ी देवी से सवाल पूछा कि ये नियमों का उल्लंघन है, तो तर्क गोपालगंज के क्रिमिनल का दिया गया और निशाना नीतीश सरकार पर साधा गया। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हम रहने वाले हैं, हम लोग चुप बैठने वाले हैं क्या? हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, क्रिमिनल जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया, 1000 मोटरसाइकिल कहाँ से निकाला? माँ बोली तो बड़े बेटे तेज प्रताप कहाँ चुप रहने वाले थे, कह दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन क्रिमिनल ने किया है, हमने नहीं। सवाल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर उठे तो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी आया। सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी को अपने ही पार्टी के विधायकों को कोरोना फैलाने से बचने की नसीहत दी। 53-54 दिन अज्ञात प्रवास में रहे, प्रवास के बाद राजनीति का एजेंडा तय किया, तो माननीय विधायक का क्या कसूर है? उनको क्यों संक्रमित करना चाहते हैं? ये हाल तब है जब गुरुवार को ही तेजस्वी ने न्यूज 18 के कैमरे पर साफ कहा था कि मार्च के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। हम लोगों ने शुरू से देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। हम लोगों ने बाकायदा जो है सरकार के दिशा निर्देशों को भी माना है, चाहे विधानसभा बजट सत्र हो उसमें भी हम लोगों ने समर्थन किया। हमारी बेरोजगारी यात्रा थी उसको रद्द किया, हमारी प्रशिक्षण शिविर थे उसको रद्द किया, जो तय कार्यक्रम थे पहले से भी उसको भी रद्द किया। हर एक चीज़ का पालन किया, कोई मीटिंग नहीं की 2 महीनों में। गोपालगंज मार्च की इजाजत नहीं मिलने से खफा आरजेडी नेताओं ने कोरोना बंदी के नियमों को ताक पर रख दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। क्या संक्रमण के दौर में सियासत की यही मर्यादा है? नियम, कायदे और कानून को ठेंगा दिखाना ही क्या नेता प्रतिपक्ष का काम है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट। तो एक तरफ गोपालगंज मार्च की इजाजत आरजेडी को नहीं मिली, तो दूसरी ओर मार्च को लेकर महागठबंधन ही दो फाड़ नजर आ रहा है। हम और आरएलएसपी ने तेजस्वी के स्टैंड पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं लालू के समधी और पार्टी विधायक चंद्रिका राय ने भी तेजस्वी पर सियासत चमकाने का आरोप लगाया। एक घटना को इशू नहीं बनाना चाहिए, घटनाओं को इशू बनाना चाहिए। विरोधी दल के जो हमारे नेता हैं वो अपने आगे किसी को नहीं समझ रहे हैं। उनके जो गुरु मंत्र देने वाले लोग हैं, वो लोग जो लालू जी को जेल भिजवाए हैं, जो कभी गरीबों के बारे में सोच नहीं सकता, वो आदमी उनके आज बने हुए हैं। वे लोग अगर दिशा निर्देश देंगे तो जो हालत आज तेजस्वी प्रसाद जी की है, जिसके चलते आप भी सवाल उठा रहे हैं, हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल के घेरे में जाते रहेंगे। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सबकी आवाज को बुलंद करना आपको चाहिए और मुझे लगता है किसी एक जाति विशेष पे सीमित नहीं रहना चाहिए। चाहे भूमिहार की बात हो या यादव की बात हो, चाहे किसी समुदाय की बात हो, सबका जिक्र, जिनकी भी हत्या हुई है, सबका जिक्र आप विधानसभा सत्र में करने का काम करें। ऐसा लगता है जैसे बेचैनी में घूम रहे हो, मुद्दा की तलाश में घूम रहे हो। चुनाव आते आते धड़कन बढ़ रही है। 5 साल तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं, मगर अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। मैं समझता हूं कि वर्स्ट पुलिसिया राज का एक अद्भुत उदाहरण है। इतनी चुस्ती और मुस्तैदी आपने अगर उस अपराधी को पकड़ने में दिखाई होती तो आज ये नजारा ही ना होता। तो इधर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे ने कहा कि ट्रिपल मर्डर की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि देने की भी मांग की। ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, इस बात पर बराबर खरे उतरते हैं। मैं गोपालगंज के होने के नाते आज गोपालगंज जिले की स्थिति अत्यंत ही भयावह है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग अपने प्राण गंवाए हैं, प्रत्येक मृतक परिवार को सहायता के रूप में 10-10 लाख रुपया दिया जाए और इस घटना का जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराया जाए।
तो गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस को आखिर इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, इस पूरी सियासी पिक्चर को समझना जरूरी है। बिहार में चंद महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। विपक्ष को बड़े मुद्दे की तलाश थी। ऐसे में ट्रिपल मर्डर केस में जेडीयू का एमएलए आरोपी है। आरोपी पप्पू पांडे कुचायकोट का विधायक भी है। जिनकी हत्या हुई वो यादव समाज से आते हैं। यादव आरजेडी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था। एनडीए ने आरजेडी के पारंपरिक वोटों में सेंधमारी कर ली थी। लॉ एंड ऑर्डर आरजेडी की कमजोर नब्ज है और ट्रिपल मर्डर के जरिए सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी और वायरस की रोकथाम से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में लोक सेवा केंद्रों को दोबारा खोला जाए, प्रवासी श्रमिकों की जांच का दायरा बढ़ाया जाए, प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराना, साथ ही आइसोलेशन सेंटर में बेड की संख्या बढ़ाई जाए, जिसको लेकर निर्देश दिए गए। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था है, उसको और सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके अलावा जो पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर बाहर से आए हुए लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो उसको ठीक से किया जाए। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हो चुका है और वो लोग जो बाहर से लोग हमारे मजदूर बाहर के राज्यों से आए हैं उनको किस तरह से रोजगार दिया जाए, इसके लिए नीति निर्धारण का और एक इंस्ट्रक्शंस बनाने का काम कर रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों का सिलेबस अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए एक विद्यावाहिनी लॉन्च किया गया, एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है विद्यावाहिनी, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें पढ़ी जा सकती हैं और नोट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। इस ऐप से बच्चों को काफी फायदा होगा। सरकारी स्कूल के शिक्षकों और बच्चों को शिक्षा विभाग ने विद्यावाहिनी ऐप की आज सौगात दी है। अब पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन हो गया है। हम सीधे बात करते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कि आज से ये जो ऐप है उसकी शुरुआत हो गई है, क्या सब फायदा होगा? एक्चुअली ऐप जो बनाया गया है क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी यह एक उनके लिए एक सुविधा हुई है, जिसके माध्यम से वो चैप्टर वाइज भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। किसी भी क्लास को चैप्टर वाइज और फुल वो देख सकते हैं पाठ्यक्रम को। और मोबाइल में रहने से क्या होता है कि कहीं भी लोग जाते हुए रिवीजन भी कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इसमें नोट्स बनाने की भी सुविधा है, टीचर भी अपना नोट्स बना सकते हैं, स्टूडेंट भी बना सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डेट वाइज भी इसको नोट्स को कर सकते हैं। जो अभिभावक है घर में अगर वो भी पढ़ाना चाहते हैं तो वही पढ़ा सकते हैं। एक और कोई पहल आपकी तरफ से की गई है क्या कि कोई कैंप लगाकर, जैसे जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों के पास पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन कैसे पहुंचे, उसको लेकर भी कोई पहल? ये इसको लेकर आपको ये जो जैसे पाठ्यक्रम नहीं पहुंच पा रहा है तो ऑलरेडी हम लोग जो है सो ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन कई जगह दूरदर्शन की नहीं है, टीवी नहीं है, लेकिन मोबाइल है। लेकिन इसके दोनों के बावजूद भी अगर बच्चे वहाँ तक नहीं रीच कर पा रहे हैं तो उसके लिए अलग से हम लोग स्मार्ट क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके सरलता पे खास ध्यान दिया है कि इसमें बच्चे जो छोटे बच्चे भी, कक्षा 5 के बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे हैं, वो भी इसे बस देख के क्लिक करके खोल सके। प्ले स्टोर में बच्चे जाएंगे, इससे सॉफ्टवेयर को, विद्यावाहिनी को आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जाकर इस ऐप के माध्यम से आप जो है क्लास वाइज आप चैप्टर को खोल सकेंगे। यानी अब सभी किताबें ऑनलाइन हो गई है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने अभी ऐप को लॉन्च किया है, तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को और शिक्षकों के लिए संजीवनी साबित होगा। कैमरामैन नीलबनी के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।